दोस्तों, आज हम अलंकार के एक विशेष प्रकार मानवीकरण अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। मानवीकरण अलंकार यह एक विशेष प्रकार का अलंकार है जिसे समझना थोड़ा कठिन होता है। आज इसकी परिभाषा एवं विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के साथ हम मानवीकरण अलंकार को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं परिभाषा। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल, फूल, कलियां आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे किसी निर्जीव वस्तु में सजीवता का बोध हो, उसे सजीव की तरह व्यवहार किया जाए। इसके उदाहरण देखते हैं। फूल हंसें, कलियां मुस्काई। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसे हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के। ऊपर के उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज कर आए, लेकिन यह सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों के। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। यह असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। अलग उदाहरण देखते हैं। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। शाम के समय संध्या का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि संध्या सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है, एक निर्जीव की सजीव से। यह असलियत में संभव है ही नहीं। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊपर दिए गए उदाहरण में उषा यानी भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ भी निर्जीवों में मानवीय भावनाओं का होना दिख रहा है। हम जानते हैं कि नायिका एक मनुष्य होती है, ना कि एक निर्जीव। अतः हम यह जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, तब यह अलंकार मानवीकरण कहलाता है। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्काती है। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें, मधुर गान। लोने लोने वे घने चने, क्या बने बने इतलाते हैं। हौले हौले होली गागा, घुंघरू पर ताल बजाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ चने पर होली गाने, सज धज कर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। ताल बजाना आदि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं एवं चनों को ऐसा करते हुए बताया गया है। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। है वसुंधरा बिखेर देती, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख रहे हैं कि यहाँ वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने
और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। मानवीकरण अलंकार के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। आशा है आप मानवीकरण अलंकार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।